अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन चमचम रेसिपी। चिकन चमचम रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप ख़ास मेहमानों के लिए बनाओगे तो वो इसे खाकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। चिकन चमचम रेसिपी ऐसी मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी है जो हर कोई खाकर खुश हो जाएगा। चिकन चमचम रेसिपी के आगे रेस्टोरेंट का भी खाना फेल है। जब कभी मेहमान आते हैं तो हमें बाहर से खाना लाना पड़ता है, लेकिन इस रेसिपी को आप घर के सारे इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हो। आपको इसके लिए बिल्कुल भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर 3 कप राइस लिए हैं। राइस को हम 2 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। अब हमें आधा घंटा राइस को भिगोकर रखना है। तब तक हम चिकन और सब्जियों की चॉपिंग करेंगे। तब तक हमारे राइस भी अच्छी तरह से सोक हो जाएंगे। सबसे पहले हमें चिकन की चॉपिंग करनी है। यहाँ पर पहले हम चिकन को चॉप करेंगे। चिकन चमचम रेसिपी में इस तरह के चिकन के पीस हमें काट कर डालने हैं। चिकन का हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हमें चिकन में मसाले मिलाने हैं। सबसे पहले हमें चिकन में 1 चम्मच नमक डालना है। 3 छोटे चम्मच पिसा हुआ धनिया डालना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला हम डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। इस रेसिपी में हमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालना है। तो चलिए अदरक और लहसुन को बारीक चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 इंच अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया है और 10 से 15 अदरक लहसुन लिए हैं, जिसे हमें इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। अदरक लहसुन को इस तरह से हम छोटे टुकड़ों में इसमें डालेंगे तो रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं चिकन में पाव चम्मच रेड फूड कलर डालूंगी, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डालूंगी। अब हमें 1 नींबू काट कर इसमें आधे नींबू का रस डालना है। चिकन पे अच्छी तरह से मसाले कोट हो जाए इसलिए हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अब हम मसाले और चिकन को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। चिकन में मसाले मिलाने के बाद अब हमें इसे फ्रिज में 20 मिनट तक ढक के रख देना है। यहाँ पर हमने आधा केबेज का दड़ा लिया है, जिसका हमें ये पार्ट काट कर फेंक देना है। और अब हम केबेज को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। चॉप किया हुआ केबेज अब हम एक बाउल में डालेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक टमाटर को इस तरह से काट लेना है। टमाटर का ये पार्ट हमें काट के फेंक देना है और टमाटर को भी हमें बारीक टुकड़ों में चॉप कर लेना है। टमाटर को बारीक चॉप करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बड़ी शिमला मिर्च लेनी है और इसे भी अच्छे से काट लेनी है। बस इसी तरह से हमें शिमला मिर्च के भी टुकड़े काट लेने हैं।
कटा हुआ टमाटर और कटी हुई शिमला मिर्च को भी हम बाउल में डाल देंगे। ये देखिए तीनों चीज़ों की हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। अभी हम इसे एक साइड पर रखेंगे। अब हमें राइस बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में 3 बाउल पानी डालना है। 1 चम्मच नमक डालना है, 2 चम्मच तेल डालना है, आधा चम्मच हम यहाँ पर रेड फूड कलर डालेंगे ताकि राइस में अच्छा सा कलर आ जाए। राइस बॉईल करने के लिए पानी गर्म हो गया है। अब हमें सारे भिगोए हुए राइस को प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब हमें राइस को 15 मिनट तक मीडियम गैस पर बॉईल कर लेना है। ये देखिए राइस भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। राइस का एक एक दाना खिला खिला बना है। राइस को हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और एक यहाँ पर बड़ी साइज की प्याज को चॉप किया है और 15 से 20 लहसुन को हमने यहाँ इस तरह से चॉप किया है। इसे हमें पहले फ्राई कर लेना है। लहसुन को हम पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी चॉप की हुई सब्जियाँ भी रेडी है और यहाँ पर हमने चिकन को भी अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हमें कढ़ाई में 1 चम्मच पहले थोड़ा तेल डालना है और तेल को गरम कर लेना है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें पहले लहसुन को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गैस को फास्ट कर अब हम लहसुन को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है। चिकन फ्राई करने के लिए अब हम कढ़ाई में थोड़ा तेल बढ़ाएंगे। अब हम चिकन में एक एक बोटी इस तरह से डालेंगे और चिकन को फास्ट गैस पर अच्छे से फ्राई करेंगे। 4-5 मिनट तक हमें चिकन को हाई गैस पर फ्राई करना है। ये देखिए चिकन भी हमारा फ्राई हो गया है। चलिए अब हम एक बैच निकाल लेते हैं। चिकन का एक बैच हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें चिकन का बाकी का बैच भी इसी तरह से एक एक पीस करके फ्राई कर लेना है। चिकन के सारे पीस हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे भी उसी प्लेट में डाल देंगे। चिकन फ्राई करने के बाद हमने कढ़ाई का जो तेल है उसे इस तरह से छलनी में छान लिया है। ये देखिए तेल और चिकन का जो कुरकुरा भूका होता है उसे हमने अलग कर लिया है। अब हम सारा भूका इसमें डाल देंगे। चिकन से छना हुआ अब हम 1 कप तेल कढ़ाई में डालेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 सूखी मिर्चों को इस तरह से कट लगाकर फ्राई करेंगे। अगर आप मिर्चों में कट लगाकर इसे फ्राई नहीं करेंगे तो ये तेल में जाने के बाद फटने लगेगी। अब हमें इसमें बड़ी एक चॉप की हुई प्याज को 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाना है। इसके बाद हम सारी चॉप की हुई सब्जियां कढ़ाई में डाल देंगे। सब्जियों को हमें 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है ताकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाए और 50% पक जाए। अब हमें सब्जियों में 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची डालनी है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालना है, आधा चम्मच गरम मसाला डालना है और आधा चम्मच हल्दी डालनी है और आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। सारी सब्जियों को मसालों के साथ हम 2 मिनट तक फास्ट गैस पर अच्छे से पकाएंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारे राइस भी बॉईल किए हुए तैयार है। अब हमें एक बड़े से थाल में राइस को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है। राइस को चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हमने जो सब्जियां पकाई है
उसे राइस पर डाल देंगे। पकी हुई सब्जियों को भी हमें इसी तरह से चारों तरफ हल्के हाथ से फैला देना है। सब्जी को हमें राइस पर इस तरह से फैला देना है कि सब्जी से राइस कवर हो जाए। सब्जी से हमें राइस को पूरी तरह से कवर कर देना है। अब हमें इस पर फ्राई किए हुए चिकन के सारे पीस डाल देने हैं और इसे भी अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है। व्यूअर्स, आप चिकन चमचम रेसिपी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ आप वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमें इसके ऊपर फ्राई किए हुए लहसुन डाल देने हैं। इससे चिकन चमचम रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चिकन चमचम रेसिपी को आप मेहमानों को बनाकर खिलाओगे तो आपकी तारीफ़ें करते मेहमान नहीं थकेंगे। अब हम इस पे चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। धनिया को भी हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से इस पर फैला देना है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।